ये 5 प्रॉपर्टीज के नाम लिखे हैं। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और फिफ्थ है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इन्हें क्या करेंगे, वन बाय वन हम हर स्लाइड पे इनको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। और सब बच्चे ध्यान से देखना। अच्छा, जो पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है क्लोजर। देखते क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताती है। अच्छा, इस चैप्टर में हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो इंटीजर में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये हमें बताती है जब हम किसी दो इंटीजर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उससे जो उनका आंसर आता है वो भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। यानी कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं बोल रही हूँ 6 प्लस -2, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, एडिशन कर रही हूँ। अच्छा, ये -2 मैं कंबाइन ले रही हूँ, ये क्या है, एक इंटीजर है। -2 हमने पढ़ा था ना, इंटीजर कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0, ठीक है। ये क्या होता है, तीनों कंबाइन करके हम बोलते हैं इंटीजर। -2 भी एक इंटीजर है, 6 भी एक इंटीजर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका एडिशन कर रही हूँ। इसका एडिशन करके हमारे पास आएगा 4। अब ये भी क्या आया, हमारे पास इंटीजर आया है। तो हमने देखा कि 6 क्या है, इंटीजर है, -2 क्या है, इंटीजर है। इन दोनों को मैंने ऐड किया और उसका जो आंसर आया वो भी क्या आया, इंटीजर आया। तो ये क्या हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, हाँ जी, वो इंटीजर ही होता, मतलब मैं कोई भी दो इंटीजर का सम करती हूँ या सब्ट्रैक्शन करती हूँ, उसका जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर आता है, ठीक है। वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अब मैं बोल रही हूँ 2 + 2 4 आया, मतलब कुछ भी ले लो। 7 + 2 9 आ गया। ये सारे क्या है, हमने जब इंटीजर्स का ऐड किया उसका आंसर भी क्या आया, इंटीजर आया। अब मान लो मैं इसमें कर लेती हूँ 7 - 2, अब मैं करती हूँ सब्ट्रैक्शन, इसका जो आंसर आएगा 5, ये भी क्या है कि इंटीजर। यानी कि इंटीजर का जब हम एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं उससे जो आने वाला आंसर होता है वो भी क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं बता पूछती हूँ आपसे, आप बताना। अच्छा, पहले इसका आंसर बताओ और फिर वो बताओ वो इंटीजर है या नहीं है। बताइए इसका आंसर। क्लोजर प्रॉपर्टी बताता है जब हम दो इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, ग्रुप होता है उन नंबर्स का जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 आता है, ठीक है। तो मैंने देखा 6 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो यानी कि एक इंटीजर है। उसका मैंने एडिशन किया -2 से, -2 क्या है, इंटीजर, ठीक है। जब मैंने इनका एडिशन किया उससे जो आंसर आया वो भी क्या निकलेगा, इंटीजर। यानी कि जब मैं दो इंटीजर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करती हूँ उनसे आने वाला जो आंसर होता है, फाइनल आंसर, वो भी क्या होता है, इंटीजर ही होगा, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी बस ये बोलता है। इसका मुझे आंसर बताइए पहले, ये तो एडिशन है ना, एडिशन का आंसर क्या आया, और बस ये बताइए कि वो इंटीजर है या नहीं है। -5 इंटीजर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इंटीजर है, ठीक है। बस ये बताना है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
ये प्रॉपर्टी क्या बताती है, जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर कैसे, मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ -4 + 2, ठीक है, मैंने क्या किया, पहले -4 लिखा और +2 लिख दिया, यानी कर मैं एडिशन ही रही हूँ, ठीक है। और इसका जो कुछ कह रहा है कोई, चलिए यहाँ देखिए, मान लो मैं दो इंटीजर्स का क्या कर रही हूँ, एडिशन कर रही हूँ। मैंने पहले लिखा -4 + 2, इसका जो मेरा आंसर आएगा क्या आएगा, -2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, पहला केस हो गया मेरा। अब मैं दूसरे केस में करूंगी, मैं पहले ना +2 को आगे लिख दूंगी, तो मैं लिख दिया 2, और क्या करना था हमें, एडिशन, फिर लिख दिया मैंने -4, इसका जो आंसर आएगा मेरा क्या आएगा, -2। तो मैंने देखा कि जब मैं इनका ऑर्डर चेंज कर रही हूँ, यानी कि इस 2 को मैंने क्या कर दिया, बाद में आगे ले आई और इस 4 को पीछे ले आई, इससे आने वाला आंसर और इससे आने वाला आंसर क्या है, सेम है, मतलब कोई ना फर्क नहीं पड़ा, इनका रिजल्ट तब भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना सिर्फ एडिशन के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि जब हम एडिशन में लगाते हैं ये वाली प्रॉपर्टी तो सही आती है, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन में लगाते हैं तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती। अच्छा, कैसे काम नहीं करती, एग्जांपल ले लेते हैं। ये थी एडिशन के लिए, और सब्ट्रैक्शन वाली देखेंगे। हाँ जी, हाँ तो माइनस ही तो हुआ है। अच्छा ये देखो, एडिशन में किस चीज को कह रही हूँ, मैंने इनके बीच में प्लस का साइन लगाया है, यानी कि पहले मैं ना एडिशन का साइन जरूर लगाऊंगी। मैंने जब -4 को पीछे लिखा है ना, तो पूरा इस इंटीजर को लिया है, माइनस साइन के साथ लिया है, ये कह रही हूँ। प्लस तो इसमें भी कर रही हूँ ना मैं, ये रहा, वो अलग बात है, प्रॉपर्टी से मिलके क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो आंसर उसके बाद भी यही आ रहा है, ये बता रही हूँ। एडिशन पता है हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं मान लो कोई नंबर देती हूँ, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बोल रही हूँ 4 + 4, इसका आंसर आया 8, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ 3 + 2, ठीक है, इसका आएगा 5। अब मैं कर रही हूँ 3 को आगे लिख दूंगी, ओ सॉरी 2 को आगे लिख दूंगी, 3 को पीछे, तो मैंने लिखा ऐसे, इसका क्या आंसर आया मेरा, 5 ही आया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मान लेती हूँ मैं माइनस यहाँ लगा देती हूँ इसके, अब ये एक पूरा इंटीजर है -3, ठीक है। अब मैं ऐसे लिखती हूँ कि -3 + 2, इसका आंसर आएगा मेरे पास -1, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, वो बोलती है कि अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, यानी कि इनकी पोजीशन चेंज कर देती हूँ, यहाँ पहले -3 आगे लिखा है और 2 पीछे लिखा है, तो मैं क्या करूंगी, -3 को पीछे कर दूंगी और 2 को आगे कर दूंगी। कर मैं एडिशन ही दी हूँ, मैंने पूरा इंटीजर लिया है, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आया, -1। आया समझ, रिपीट करना है क्या, चलिए रिपीट कर देती हूँ। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं एडिशन का ही, ठीक है। फिर देखो, एडिशन में क्या होता है, मैंने लिखा 4 + 2, ये तो यही वाला हो गया है ना, दूसरा ले लेते हैं, 6 + 3, इसका आंसर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अभी ना पॉजिटिव इंटीजर लिया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हम इंटीजर क्या कैसे रहे, इंटीजर में कौन कौन से नंबर आते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। नेगेटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर साइन के साथ लेंगे,
जैसे कि -1, -2, -3 और भी। अच्छा ये दिख तो रहा है ना यहाँ, ठीक है। तो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं जैसे कि -1, -2, -3, -4 और जो भी है, और एक क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने अभी कौन से इंटीजर लिए हैं, पॉजिटिव वाले, यहाँ है 6 और 3, इतना तो क्लियर है ना। अभी मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, जब मैं इनका एडिशन कर रही हूँ तो इनका आंसर आ रहा है 9, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इनकी पोजीशन चेंज कर दूंगी, ये मेरा है पहला केस। मैं क्या करूंगी, पोजीशन दोनों की चेंज कर दूंगी। मैंने सेकंड केस में ले लिया कि मैं पहले 3 लिख रही हूँ, एडिशन 6, इसका भी आंसर 9 है। तो ये बताती है जब हम एडिशन करते हैं तो उनका जो ऑर्डर चेंज कर देते हैं ना नंबर्स का, तो भी क्या है, आंसर सेम ही आता है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये नहीं है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं किसी भी इंटीजर का, तो उनका जो आंसर होता है पोजीशन चेंज करने के बाद डिफरेंट आता है। तो वो कैसा आता है वो देखेंगे। पहले बताओ, ये तो एडिशन वाला क्लियर है ना। फर्स्ट केस में जो मैंने ये लिखा है ना -4 + 2, मैंने -4 जो लिया है ना, इन वाले नंबर्स में से लिया है, ये मेरा पूरा नंबर आएगा। कर मैं इसमें भी एडिशन ली हूँ, पहले मैंने लिखा है -4 + 2, जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया -2। सेकंड केस में मैंने क्या, पोजीशन चेंज कर दी, इनकी फ्लिप कर दी, ठीक है। कैसे करी, मैंने क्या लिखा, पहले 2 लिख दिया, फिर प्लस -4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, जब मैं इसे सॉल्व करूंगी ना तो ये ऐसा आएगा 2 -4, उसके बाद सॉल्व करने के आंसर जो आएगा वो आएगा -2। ये वाला -2 और ये वाला -2 देखो सेम ही आया है ना, आंसर क्या है, सेम। यानी कि एडिशन में क्या है, फ्लिप करने के बाद या फिर पोजीशन चेंज करने के बाद आंसर सेम ही रहता है, ये कह रहा है। पहले बताओ इतना क्लियर है, पक्का क्लियर है ना। चलो अब सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। सब्ट्रैक्शन वाले केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती, कैसे नहीं लगती ये देख लेते हैं, ठीक है। फॉर सब्ट्रैक्शन, मान लेते हैं, मैं ले लेती हूँ कोई कोई भी नंबर ले लेती हूँ, केस नंबर 1 लेते हैं ना, केस नंबर 1, इसमें मैं लिख रही हूँ 4 -2, इसे जब मैं सॉल्व कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, आंसर मेरा 2 आ रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करूंगी, पोजीशन चेंज कर दूंगी केस 2 में, इसमें मैं लिख दूंगी पहले 2, अब मेरे को सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस से, ये क्या है, नंबर के साथ नहीं है, मेरे को नॉर्मली सब्ट्रैक्शन करना है, फिर 4 को मैंने पीछे कर दिया। अब इसे सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा -2। तो मैंने केस 1 और केस 2 का जो आंसर देखा क्या है, वो डिफरेंट है, तो मैं लिख सकती हूँ केस 1 डज नॉट इक्वल टू केस 2। इसीलिए जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। कॉम्यूटेटिव मतलब होता है कि जब हम नंबर्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं एडिशन करते वक्त, तो उनके आंसर क्या है, सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर्स में। समझ आया। दोबारा बताओ, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाले का, या फिर ऐसा करती हूँ, डिफरेंस में बताती हूँ। अच्छा पहले लिख लेते हैं एडिटिव को, एडिटिव में क्या होता है, फॉलो करती है ये प्रॉपर्टी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती। क्रॉस है ये, है ना। अब डिफरेंस में देखते हैं एग्जांपल के साथ, यहाँ है एडिटिव का बताऊंगी, यहाँ सब्ट्रैक्शन का बताऊंगी।
यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं हम, -10 प्लस 3। अच्छा, ये जो प्लस लिखा है ना, ये मैं दूसरे से लिखती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, एडिशन कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने लिखा है -10 प्लस 3, और मैं यहाँ दूसरा केस लिख रही हूँ। ये है केस 1, ये है केस 2। ठीक है, पहले देखेंगे इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें क्या होता है, मैं देखो यहाँ क्या करूंगी, केस 2 में यहाँ देखो इस साइड में ना ये वाला सॉल्व करूंगी और इस साइड ये वाला सॉल्व करूंगी। अगर इक्वल आ रहा है तो यानी कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, अगर नहीं आता तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। तो यहाँ देखो मैंने लिखा प्लस वो सॉरी -10, एडिशन कर रही हूँ तो +3। ठीक है, यहाँ मैं क्या करती हूँ, पोजीशन चेंज कर देती हूँ। मैं लिख देती हूँ पहले +3, है ना, मतलब नॉर्मली 3, और एडिशन करना है तो लिखूंगी यहाँ एडिशन का साइन। उसके बाद -10, -10 पूरा एक इंटीजर है। ठीक है, अब मैं जब इसे सॉल्व कर रही हूँ तो क्या आएगा, यहाँ आंसर -7 आएगा। क्लियर है ना ये तो, कि -7 आएगा यहाँ। प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से मैंने 3 माइनस करे तो 7। साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के पास होता है। ठीक है, ये आ गया -7। अब मैं यहाँ सॉल्व करूंगी, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 10। अच्छा, 3 वो -10 और यहाँ 3 है। अब मैं इसे माइनस करूंगी तो यहाँ मेरा आंसर क्या आएगा, फाइनल -7। ठीक है, अब -7 और -7 तो इक्वल है ना, तो यानी कि ये प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो कर रहा है। अच्छा, एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं। यहाँ केस 1 लिखेंगे, यहाँ केस 2 लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यही वाला ले लेंगे क्वेश्चन, चलो दूसरा लेते हैं। अब हम चलो यही क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, हमें इस साइन की जगह क्या लिखना है, माइनस। तो मैं लिखती हूँ -10, अब यहाँ लिखूंगी मैं -3। ठीक है, और इस साइड क्या करूंगी, पोजीशन चेंज कर दूंगी नंबर्स की। तो मैं पहले लिख दूंगी 3 -10। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूंगी, ये होगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का साइन रहेगा और 13 आ जाएगा। ये तो सॉल्व करना होता है ना, माइनस माइनस प्लस, यानी कि नंबर्स प्लस होंगे। तो 10 + 3 13, साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के पास होता है। ठीक, देखो देखो देखो, एडिटिव देखो, इंटीजर ले रही हूँ ना, -10 क्या है, कि इंटीजर है, यानी कि एक नेगेटिव नंबर है पूरा, ये माइनस उसको बता रहा है। ठीक है, और यहाँ मैंने सेम क्वेश्चन लिया है दोनों में, मैं बता रही हूँ डिफरेंस कहाँ आ रहा है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, पहले ढंग से बताओ मुझे, तुम क्या बता रहे हो, -10 क्या। मैम आपने एडिटिव करने में -10 प्लस लिखा है। हाँ, तो सब्ट्रैक्शन में आपने माइनस लिखा प्लस 10। ये जो -10 है ना, ये पूरा नंबर मेरा एक इंटीजर है। यहाँ देखो, जब मैंने नंबर लाइन बनाई थी तो बीच में 0 होता है, यहाँ पॉजिटिव नंबर होता है 1 2 3 और ऐसे करके। ठीक है, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, माइनस नंबर्स होते हैं, लाइक -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो पार्ट है ये है पॉजिटिव वो नेगेटिव नंबर्स का पार्ट है ना, ये नेगेटिव नंबर्स का ग्रुप है। ये किसका ग्रुप है, ये पॉजिटिव नंबर्स का ग्रुप है। और ये नॉर्मली क्या है, 0। जब ये तीनों नंबर्स का एक फैमिली है, इस फैमिली का नाम है इंटीजर। ठीक है, अब जो मैंने -10 लिखा था वो इस पार्ट में से लिखा था, यहाँ कहीं जाके -10 होगा ना, तो मैंने पूरा नंबर लिया है। मैं इंटीजर्स के साथ डील कर रही हूँ ना। अब मैं +10 लिखती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं उन्हें फ्लिप करती तो आंसर क्या आता ना, डिफरेंस नहीं रहता। चलो मैं एक एग्जांपल लूंगी जहां ये +10 लिखूंगी। ठीक है, पहले वाला करते हैं।
मैंने सेम क्वेश्चन लिया है लेकिन इसमें क्या था, एडिटिव था, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ प्लस करूंगी। यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्शन लगाया साइन, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमने केस 1 में सॉल्व किया, -10 -3 गिव्स द आंसर -13 इज इक्वल टू, यहाँ केस 2 में देखते हैं, ये देखो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, साइन क्या हो जाएंगे, प्लस का आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 10। अब जब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 13, और यहाँ आंसर क्या आ रहा है, -13। ये दोनों आंसर इक्वल है क्या, नहीं है। -13 यहाँ देखो, -13 इस तरफ आएगा कहीं, ठीक है, और +13 इस तरफ आएगा, उन दोनों के बीच में कितना सारा गैप है ना। तो ये क्या है, ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये जो सब्ट्रैक्शन वाला है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसका यह है, मैंने -10 क्यों लिया, -10 जो मैंने लिया है ना, वो इंटीजर का पार्ट है। कौन सा इंटीजर का पार्ट है, नेगेटिव वाले का, तो वो पूरा मैंने नंबर लिया है इसमें से, ठीक है। ये माइनस तुम ये वाला मत देखो, ये जो एडिटिव बता रहा है ना, ये बता रहा है तुम दो इंटीजर्स को ऐड करते हो तो उनका आंसर सेम रहता है, उनके जो नंबर्स है उन्हें फ्लिप करने के बाद भी, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम पहले -10 + 3 करो या पहले +3 वो सॉरी 3 प्लस पूरा इंटीजर जो है -10 करो, ठीक है, आंसर सेम रहेगा। सब्ट्रैक्शन में केस अलग होता है, इसमें आंसर डिफरेंट आते हैं। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल बताना है क्या, अच्छा तुम्हें डाउट है ना, तुम अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन दो फिर उसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ठीक है, तुम अपनी तरफ से कोई नंबर दे सकते हो मुझे, जिसको डाउट है -10 में +10 में, तुम लोग दे सकते हो एक क्वेश्चन, वो सॉल्व करेंगे। बोलिए बोलिए। अच्छा कोई डाउट है फिलहाल, ठीक है तो आगे बढ़ो। ये तो क्लियर हुआ ना कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ एडिशन वाले रूल में अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ती हूँ अब मैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ किसमें, क्लोजर में, अच्छा कॉम्यूटेटिव में, चलो देखते हैं, नंबर बताइए। -16 + 13, 13 ना, यही है क्या, हाँ, अच्छा +3 है, ठीक है, हाँ बोलो। हम्म, करवा दिए मैंने बेटा, मेरे को याद है अच्छे से। मैंने बेटा सब कराया है, मुझे याद है, आप ना ग्रुप में जो फोटोज मिलती हैं उसे एक बार चेक करना, उसी में फोटोज होगी, मे बी आप उस दिन प्रेजेंट ना हो मुझे नहीं पता, पर मैंने कराया, मुझे अच्छे से याद है। अच्छा तो फिर मैंने तो बेटा कराया है, एक बार ना क्या करना, आज ना अपने जो ग्रुप है उसमें चेक करना, ठीक है, उसमें फोटोज होगी पक्का, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैंने कराया है। यहाँ देखो, ये जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो, -16 + 3 है ना, यही क्वेश्चन है, 13 था, ठीक, यही है ना अब, ठीक है चलो इसे सॉल्व करते हैं।
केस 1 और केस 2 के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। पहले एडिटिव वाला करते हैं। इसमें क्या करूंगी, पहले मैं पोजीशन चेंज कर दूंगी। तो मैं अब यहाँ आगे क्या लिख दूंगी, 13। तो चलो लिखते हैं यहाँ 13। अब हमें क्या करना है, एडिशन, और पूरा इंटीजर उठा के पीछे रख देना, यानी कि -16, ठीक है। अब इन्हें मैं ऐड करती हूँ, तो प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से जब आप 13 माइनस करोगे तो आपका 3 आएगा। अच्छा, साइन कौन सा लगेगा यहाँ, माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के पास माइनस साइन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, -3। अब हम इस साइड चेक करते हैं कि आंसर सेम है या डिफरेंट है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यह माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 16। जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मेरा यहाँ आंसर क्या आया, -3। क्यों आया, जब मैंने नॉर्मली माइनस करा तो 3 आया। साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के पास है, ठीक है। तो -3 क्या है, इक्वल है। तो यानी कि एडिटिव वाला जो लॉ है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो यही वाला क्वेश्चन सबट्रैक्शन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है -16, अब क्या करना है, हमें माइनस करना है, ठीक है, और यहाँ 13, और अब यहाँ करेंगे, जो नंबर हमने फ्लिप कर देंगे। यहाँ देखिए मैं 13 आगे लिखूंगी, -16, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 29, ठीक है। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। चलो, अब ये देखो, 13 माइनस माइनस प्लस 16, इसका आंसर आएगा 29 पर पॉजिटिव का, और यहाँ है माइनस का, तो ये क्या इक्वल है, नहीं है, ठीक है। अब तो ठीक है, आगे बढ़ू अब, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मैं थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है कि जो ग्रुपिंग होती है ना, जब हम किसी ग्रुप का सम करते हैं तो क्या होता है, उसमें ना अफेक्ट नहीं करती, लेकिन वही चीज सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, रुको, सेम जैसा हमने देखा था ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसी तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें ना क्लियर समझ आएगा। यहाँ हम लिखते हैं एडिशन, और यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसमें क्या कहते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं। और यहाँ एक चीज और लिख लेना, ये भी जो है एडिशन के लिए तो फॉलो होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होती। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी, फ्रैक्शन के लिए, अरे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो बात करती है ना, वैसे उसके लिए नहीं होती। हम ना इस चैप्टर में इंटीजर के बारे में पढ़ रहे हैं, इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं आता। मुझे फोटो भेजना, ठीक है, मैं देखूंगी। चलो, अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, पहले हम देखते हैं इसका। अच्छा, ग्रुपिंग पता है ये किस चीज को कह रहा है, पहले रुको, एक चीज और कर दूं मैं, यहाँ थोड़ा केस बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे हम केस 1, यहाँ केस 2, ऐसे यहाँ। अच्छा, ग्रुपिंग है ना, तो यहाँ ना मिनिमम 3 नंबर्स तो होने चाहिए, ठीक है, याद रखना। और ग्रुपिंग जो करेंगे हम ब्रैकेट लगा के करने वाले हैं। तो क्वेश्चन अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखना ध्यान से, ठीक। मैं पहले ले रही हूँ, मान लो मैंने लिखा है 2 + 3 + -4। -4 क्या है, एक पूरा इंटीजर है, नेगेटिव पार्ट का, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, पहले ना ग्रुपिंग कर देती हूँ 3 की और 2 की, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूंगी, ग्रुपिंग चेंज कर दूंगी,
इधर पहले मैं क्या करूंगी, पूरे नंबर सेम ऐसे उतार देती हूँ यहाँ, 2 + 3 + -4। अब मैंने यहाँ क्या करा था, एक ब्रैकेट में दो नंबर्स लिखे थे जो कि थे 2 और 3। अब मैं क्या करूंगी, ग्रुपिंग चेंज कर रही हूँ, 3 और 4 को कर दूंगी मैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, समझ आया ना, ग्रुपिंग मैंने ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया है। ब्रैकेट जहां भी आ जाए तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होता है। अब मैंने लिखा है 2 + 3, ये वाला जो ब्रैकेट है मैं इसे सॉल्व करूंगी। 2 + 3 5 प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस -4। अब इस साइड देख लेते हैं, इस साइड भी पहले ग्रुप को सॉल्व करूंगी मैं इसका, तो ब्रैकेट को। ठीक है, 3 प्लस माइनस -4। अच्छा, 5 -4 यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस साइड का बचा, ये सॉल्व करते हैं। देखो 3 -4 हो जाएगा -1, प्लस माइनस माइनस, इक्वल आया। मैंने इस साइड सॉल्व किया और इस साइड सॉल्व किया, यानी कि एडिशन में जब मैं इनकी ग्रुपिंग आगे पीछे कर देती हूँ, यानी कि इनकी ग्रुपिंग चेंज कर देती हूँ। पहले मैंने 2 + 3 को ग्रुप किया था और यहाँ मैंने 3 + -4 को ग्रुप किया था। तो इनको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल आते हैं, यानी कि मैं कर सकती हूँ। अब क्या करूंगी, सब्ट्रैक्शन वाला केस लेती हूँ। अच्छा, यहाँ जो प्लस वाला है ना, वो देखना, यहाँ मैं क्वेश्चन दूसरा ले रही हूँ। यहाँ मैं लेती हूँ 8 - 5 - 3 इज इक्वल टू, सेम नंबर ले रही हूँ, 8 - 5 - 3। अच्छा, इस साइड दिख रहा है ना बोर्ड में, प्रॉपर विजिबल है? ठीक है, अब मैंने पहले करी है 8 की और 5 की ग्रुपिंग, इस साइड क्या करूंगी मैं, 5 की और 3 की ग्रुपिंग कर दूंगी। ठीक, अब यहाँ देखो, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। अच्छा, 8 - 5 3, ठीक है, 3 - 3। अच्छा, 3 - 3 0। मैंने इस साइड का सॉल्व पूरा कर लिया। अब मैं करती हूँ इस साइड का सॉल्व। 8 का एज इट इज लिख दिया। अच्छा, ब्रैकेट जो है ना, ब्रैकेट के बाहर देखो माइनस है, ठीक है, तो मैंने माइनस भी एज इट इज लिख दिया। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 - 3 2, अभी हो गया 8 - 2 6। अच्छा, 0 और 6 क्या इक्वल है? नहीं है, तो यानी कि ये जो रूल है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, ये सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता और एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, दिख रहा है, समझ आ रहा है? ग्रुपिंग चेंज की है मैंने यहाँ, एडिशन में पर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सब्ट्रैक्शन जब मैंने किया और उनकी ग्रुपिंग चेंज की तो आंसर डिफरेंट आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप करोगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एस लिखना डिफरेंस करके। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, ग्रुपिंग चेंज करिए। ठीक है, दिख रही है ना, ग्रुपिंग चेंज करिए। चलो इसे सॉल्व करके बताओ, इक्वल आंसर आ रहा है या नहीं। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। नहीं, वो 4 है और ये ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, मैं साफ साफ यहाँ लिख देती हूँ, तुम इतने ये वाला सॉल्व करो।
हो गया। आंसर बताइए। दोनों में 0 आया है, हो ही नहीं सकता। 1 मिनट रुक जाओ, ये प्लस का है माइनस, अच्छा प्लस का है, ठीक है। अच्छा दोनों का 0 आया है, एक बच्चे का आंसर आया है 0। और किसी का सॉल्व करके देंगे, जल्दी बताइए। ठीक है, सेम आया है ना मतलब। अच्छा अगर सेम आया तो किसका, ये एडिशन का, क्या कुछ कह रहे हो? ठीक है। अच्छा, अच्छा दोनों में सेम क्यों आया है, क्योंकि देखो एडिशन हो रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, एडिशन हो रहा है। अच्छा इस क्वेश्चन में अब क्या करते हैं, इस पॉजिटिव साइन की जगह माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करो। 7 माइनस ब्रैकेट में -3 माइनस, हाँ सेकंड क्वेश्चन कौन सा, ये जो दिया है, इसे आपको सॉल्व करना है और मेरे को बताना है लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है और राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो सेम है या नहीं है। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है मैंने अभी। चलिए इस वाले को भी सॉल्व करिए। ये किसका है, ये एडिशन का था और ये वाला किसका है, सब्ट्रैक्शन का है। अच्छा बच्चे आपको ये समझ के नहीं आया, इसे बस सॉल्व तो करना है। हुआ सॉल्व। जल्दी करो, आंसर बताइए बच्चे। 40 और इस तरफ, अच्छा 14 और इस तरफ सेम नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन है, गलती की होगी कुछ। चलो मैं कराती हूँ। सबसे पहले क्या है, हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले का आंसर है, ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 7 प्लस -3, अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो मैं लिख दूंगी 7 -3 ब्रैकेट है। अच्छा यहाँ भी है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस -4, ठीक है। इस साइड लिखा है 7। अच्छा ये जो बाहर ब्रैकेट के साइन होता है ना, तो ये क्या होता है, जब इसे खोलते हो आप ब्रैकेट को, तो ये साइन ना इसके अंदर आने वाले नंबर से, हर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है साइन। जैसे कि यहाँ प्लस है तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस होता ना तो आपको अच्छे से देखना पड़ता। इसलिए पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ ऐसे लिख रही हूँ 7 प्लस, कोई कुछ कह रहा है, अच्छा इसका 6 है ना, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पहले ये वाला फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। 7
प्लस ब्रैकेट में -3, अच्छा प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ साइड पहले अब हम ये वाली साइड सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रही हूँ। 7 - 3 4, ब्रैकेट ओपन हो गया, -4, 4 - 4 0। ठीक है, अब यहाँ भी पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -3 और -4 क्या, देखो माइनस माइनस ऐड होगा, मतलब है ना, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 4 तो हो जाएगा 7, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का ही। अब यहाँ देखो ये दो साइन आ रहा है, प्लस भी है माइनस भी है, तो मुझे क्या पता है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ भी आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए एडिशन में ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। अब हम देखेंगे सेकंड वाले का आंसर। यहाँ कर रही हूँ सॉल्व। यहाँ पहले मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है। 7 - 3 ब्रैकेट माइनस 7 माइनस ब्रैकेट -3 माइनस, यहाँ देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, यहाँ 7 माइनस ऐसे रह दिया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -3 को एज इट इज लिखेंगे, दो साइन साथ में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस। अब पहले हम ये वाला साइड पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7 + 3 10, ब्रैकेट ओपन हो गया, +4, अच्छा 10 + 4 14। ठीक, यहाँ देखो 7 माइनस ऐसे रहने, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -3 + 4 आंसर आएगा +1। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 7 - 1 आंसर 6। अच्छा 14 और 6 क्या इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या है, सब्ट्रैक्शन वाला फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती सब्ट्रैक्शन में, पर एडिशन में फॉलो होती है। क्लियर हुआ? क्या कुछ कह रहे हो क्या? कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, चलिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं आपको ना कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देती हूँ, आप वो करना, ठीक है। दो प्रॉपर्टी रह रही है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इस क्लास में मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ।